तो बिना आशा के काम नहीं चलेगा, बिना आशा के और जीवन नहीं रह सकता है। आशा में ही जीवन है, लेकिन संसार की आशा करना भूल है। संसार की आशा करने से वे आशाएं पूर्ण नहीं होंगी और उल्टे दुख होगा। भगवान की आशा करो तो भगवान वो भक्त वांछा कल्पतरु हैं। सब भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करने में भगवान समर्थ हैं। कथा आती तो पंडित जी महाराज एक बिल्ली का नाम लेते। कहते एक पंडित जी थे तो गंगा नहाने के लिए चले, तो गंगा नहाने चले गए। संजोग से उनकी कोठरी में एक बिल्ली बंद रह गई और ऊपर छींके के ऊपर रुई रखी थी, सफेद सफेद। कई दिन पंडित जी को आने में लगे। बिल्ली की दृष्टि में उसने देखा कि ये मक्खन रखा हुआ है और उस मक्खन को देख देख करके उसको पाने के लिए उछल कूद मचाती, दीवार पर चढ़ती, कूदने का प्रयास करती, लेकिन छींके तक पहुंचती नहीं। कई दिन बीत गए, लेकिन उसे देखती रहती कि ये मक्खन है, खाने को मिलेगा, आशा उसकी लगी हुई थी। अब कई दिन बाद महाराज पंडित जी आए। बहुत कई दिनों की भूखी वह बिल्ली, उन्होंने देखा, चिन्ह देखे कि यह मक्खन खाने के लिए बिल्ली ने बहुत उछल कूद मचाई है। तो झट उस छींकों को उतार करके बिल्ली बैठी थी उसके सामने कर दिया। और जब उस बिल्ली ने सूंघा करे मक्खन न हो करके यह तो नीरस हुई पदार्थ है, आशा उसकी नहीं रह गई, तो झट उसकी मृत्यु हो गई। जब तक यह मक्खन है इस प्रकार की आशा रही, तब तक वह जीवित रही। निराश होने पर उसकी मृत्यु ही हो गई। कहने का तात्पर्य आशा जो है वह जीवन है, आशा से ही जीवन रहता है। इसलिए वह आशा हृदय की भगवान में रखनी चाहिए। पिंगला का यह उपदेश दत्तात्रेय जी ने उस पिंगला वेश्या को गुरु माना। इस समय जो सामने वेश्या का प्रसंग है, प्रियादास कहते हैं कि अति रस रंग भरो, बड़ा ही भक्ति से भरा हुआ यह प्रसंग है। किसी नगर में, दक्षिण की बात है, दक्षिण के किसी प्रसिद्ध नगर में वेश्या का घर था। बहुत बढ़िया सुंदर उसकी कोठी थी। कोठी के चारों तरफ बहुत बड़ा सुंदर बगीचा था। बगीचे में सरोवर, जलाशय था। सुंदर झड़ा बुहारा खिला हुआ, अच्छे अच्छे फूल हैं, पत्तियां हैं। बहुत बढ़िया बगीचा था और जलाशय भी था। सुंदर सुंदर पेड़ थे। तो साधु महात्माओं की जमात, स्वामी रामानंद की जमात थी। वो दक्षिण की यात्रा करते हुए जमात उनकी चल रही थी। जमात चलते चलते सायंकाल हो गया। कहीं पर विश्राम करना चाहिए। विश्राम की इच्छा से चलते चलते स्थान की खोज करते थे। कहीं कोई अच्छी जगह मिल जाए, जलाशय मिल जाए, छाया मिल जाए, तो वहां विश्राम किया जाए। इसी बीच वह बगीचा सामने दिखाई पड़ गया। साफ सुथरा स्वच्छ बगीचा और जलाशय। बस इतना ही उन संत महात्माओं ने देखा और कहा कि इससे अच्छा स्थान और कहां मिलेगा। सायंकाल हो रहा है, यहीं विश्राम करो। सब लोगों ने वहीं विश्राम कर दिया। अपने अपने आसन लगा लिए। स्वामी जी की गद्दी लग गई। महंत जी महाराज विराज गए। पेड़ों के नीचे जहां तहां महात्मा लोग बैठ करके अपना भजन करने लग गए। विश्राम हो गया। उस वेश्या ने अपनी कोठी से, खिड़की से देखा तो हंस से निहार सब उन संत महात्माओं को देखा तो उनके निर्मल स्वरूप, तेजस्वी स्वरूप,
ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे कोई हंस हो। हंस निर्मल होते हैं, निष्काम होते हैं, और हंस का एक गुण नीर और खीर का विवेक करने वाला होता है। मिला हुआ दूध पानी, हंस दूध पी लेगा, पानी को छोड़ देगा। यह गुण परमात्मा ने केवल हंस को ही दिया। और संतों को हंस कहा जाता। संत महात्मा लोग जो सत असत गुण अवगुण परमात्मा की सृष्टि में जो एक में मिले हुए हैं, संत महात्मा अपने विवेक के द्वारा असत को त्याग करके सत का ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए उन संत महात्माओं को भी हंस अथवा परमहंस कहा जाता है। तो उसने दूर से जो उनको देखा तो उन महात्माओं का दर्शन बड़ा उसे पवित्र मालूम पड़ा, वे बड़े तेजस्वी मालूम पड़े। अपने मन में विचार करने लगी कि यह बिना जाने बिना पूछे ही और ठहर गए। अगर इन्होंने पता लगाया होता, पूछा होता, इनको मालूम पड़ता कि इसी वेश्या का बगीचा है, तो ये लोग ठहरते नहीं, मुकाम नहीं करते। लेकिन ठहर गए, अच्छा हुआ, मेरा सौभाग्य है। अपने मन में प्रसन्नता का अनुभव किया। संत दर्श जिन पातक टरई, वस्तुतः वे विशुद्ध सभी संत थे और दूर से ही उसने उन संतों का दर्शन किया। तो भागवत के कई वाक्य हैं कि दर्शनादेव साधवा, साधु पुरुष का दर्शन करने मात्र से और पवित्रता आती है, पाप दूर हो जाते हैं। वैष्णव किसे कहते हैं? कभी महाप्रभु से भक्तों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि एक बार भी अगर किसी ने श्री कृष्ण का नाम लिया है, जीवन भर में एक बार भी श्री कृष्ण का नाम लेने वाला वैष्णव है। दूसरे साल महाप्रभु की यात्रा हुई तो इसी प्रश्न को फिर पूछा तो उन्होंने कहा कि जो निरंतर भगवान के नाम को जपते रहते हैं, नाम के अनुरागी हैं, उनको वैष्णव कहा जाता है। नामानुरागी वैष्णव होते हैं। तीसरी साल फिर पूछा कि महाराज वैष्णव का लक्षण क्या है, वैष्णव किसे कहते हैं? तो महाप्रभु ने कहा कि जिनके दर्शन मात्र से भगवान में, भगवान के नाम में अनुराग हो जाए, उनको वैष्णव कहते हैं। तो उच्च कोटि के वैष्णव, उनका दर्शन करने मात्र से हृदय शुद्ध होता है, भगवान में अनुराग होता है। तो यह संत जो थे सामान्य न होकर के विशिष्ट संत सभी थे। इसलिए दर्शनादेव, दर्शन मात्र से उस वेश्या का मन पवित्र हो गया और मन के पवित्र होने पर उसके मन में आया कि मेरे स्थान में आ गए हैं, ठहर गए हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि मैं इन महात्माओं की कुछ सेवा करूं। इस विचार से एक परात में बहुत सी सोने की मोहरें भर करके और चली। श्रृंगारित उसका स्वरूप है और चलती हुई आकर के जो महंत जी थे ऊंचे आसन पर बैठे हुए थे, उनके सामने मोहरों से भरा हुआ थाल रख करके और प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। प्राचीन पहले के जो संत होते थे वह किसी के अन्न धन को बिना जाने पूछे स्वीकार नहीं करते थे। किसका अन्न है, किसका धन है, मधुकरी मांगते। एक एक चुटकी अन्न मांगने में किसी से कुछ नहीं पूछा जाता है। वह मधुकरी वृत्ति जो है वह पवित्र होती है। लेकिन अधिक मात्रा में किसी से लेना है तो यह कौन है, किस जाति का है और इसका धंधा क्या है। अगर किसी का मांस मदिरा का धंधा है तो ऐसे का अन्न संत महात्मा लोग स्वीकार नहीं करते थे, जानबूझ करके किसी का अन्न धन लेते थे। महंत जी महाराज ने, स्वामी जी महाराज ने देखा, धन की राशि को देखा,
उसे प्रणाम करते हुए देखा तो स्वामी जी ने पूछा, तुम कौन हो? तुम कौन हो? इस प्रश्न को सुनकर के वह बेचारी मौन रह गई, बोल नहीं सकी। उसने सोचा कि मैं कहूंगी, बताऊंगी, तो बताने पर तो यह हमारे धन को स्वीकार ही नहीं कर सकते हैं। जानबूझ करके कोई महात्मा ब्राह्मण हमारे धन को नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए वह मौन रही, केवल खड़ी रह गई हाथ जोड़े। स्वामी जी ने देखा कि हमारे पूछने पर यह संकोच में पड़ गई, अपना परिचय देने में इसको संकोच हो रहा है। तो स्वामी जी ने उसके संकोच को दूर किया और कहा कि जो सच्ची बात है, अपने स्वरूप का तुम सही सही परिचय दो और मन में किसी प्रकार का संकोच नहीं करो। भगवान के सामने तुम आ गई हो, अवश्य तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा है, कृपा होगी। और सन्मुख हो जीव मोहि जब वही जन्म कोटि अघनाशय तब वही, तुम भगवान के सामने आ गई हो तो अवश्य तुम्हारा कल्याण हो गया। इसलिए बिना किसी संकोच के मैं जो पूछ रहा हूं उसे तुम बताओ। तो उसने कहा कि महाराज मैं वेश्या हूं। अपनी बात, सच्ची बात उसने कह दी कि मैं वेश्या हूं। तो स्वामी जी ने कहा कि ठीक है महाराज, मैं वेश्या हूं और आप मेरे धन को स्वीकार नहीं करते हैं, तो हमारा जीवन जन्म तो निंदित है ही, और आप समर्थ हैं, इसलिए आप मेरे धन को स्वीकार करें तो मेरे ऊपर कृपा होगी। स्वामी जी ने कहा कि देखो, तुम्हारा धन और मैं लेकर के अपने खाने पीने में नहीं लगा सकता हूं। धन को लेकर के मैं भगवान का भोग लगाऊं और उसे खाऊं, बोले ऐसा तो नहीं ठीक होगा, यह मर्यादा के विरुद्ध होगा, ये ठीक नहीं होगा। लेकिन तुम्हारा जो यह धन है, यह धन तुमने भगवान के सामने रखा है, तो ये ठाकुर जी स्वीकार करेंगे। ठाकुर जी जो है वह सर्व समर्थ हैं, और कितना ही बड़े से बड़ा कोई पापी हो, अगर शरण में आता है, आत्मसमर्पण करता है, तो भगवान उस पापी के अन्न को, धन को, सबको भगवान स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि सन्मुख होते ही और वह पवित्र हो जाता है। तो इस धन को तुम ठाकुर जी के लिए अर्पण करो। तो उसने कहा कि महाराज, हमने तो ठाकुर जी के सामने रख दिया, यह धन ठाकुर जी को ही अर्पण है, अब जैसे आप चाहो तैसे इसका उपयोग करो। तो स्वामी जी ने कहा कि ऐसे नहीं, इन मुहरों को ले जाओ और किसी कारीगरों को बुलाओ, सराफ सुनार लोग जो हैं उनको बुलाओ, और श्री रंगनाथ जी महाराज उनके मुकुट की नाप मंगवा लो, और जितना कुछ तुम्हारा यह धन है, इस धन को लगा करके रंगनाथ भगवान के लिए मुकुट बनाओ, और वह मुकुट रंगनाथ भगवान के लिए अर्पण करो। तुम्हारा धन, तुम्हारा मुकुट भगवान स्वीकार कर लेंगे और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारे सब पाप दूर हो जाएंगे। शिव पुराण में एक चर्चा आई है कि जो अपवित्र धन है, जिसे आप नंबर 2 की कमाई कहेंगे, तो वहां पर यह प्रश्न उठाया गया है कि अपवित्र धन वह ठाकुर जी की सेवा में आ सकता है, नहीं आ सकता है, कोई अर्पण करता है तो क्या होता है। तो सारी बातों पर साध्य जो है वह पवित्र है। ठाकुर जी हमारे जो साध्य हैं वह अत्यंत विशुद्ध निर्मल हैं, तो भगवान के लिए साधन जो होना चाहिए वह भी निर्मल होना चाहिए। निर्मल पवित्र साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन अपवित्र नहीं होना चाहिए। यह तो ठीक है, पवित्र धन
पवित्र मन, अन्न जल जितना कुछ भी हो, भगवान के लिए सब कुछ पवित्र हो, भाव से भी पवित्र हो। नहा धो करके जल लाया गया हो और इसके बाद उस जल के प्रति कोई मन में दुर्भाव भी न हुआ हो। भाव से भी पदार्थ दूषित हो जाता है। लेकिन इतने पर भी अगर मान लिया कोई चोर ही है, चोरी का धन है, तो अर्पण करने में उसकी श्रद्धा प्रधान है। अगर हृदय में दीन हो करके परम श्रद्धा के साथ अगर वह भगवान को अर्पित कर देता है तो वह चोरी का धन भी श्रद्धा के कारण और पवित्र हो जाएगा। ये बात कही गई है। और कदाचित बड़ी ईमानदारी की कमाई है, लेकिन भगवान को अर्पण करने में अगर उसकी श्रद्धाहीनता है, श्रद्धा नहीं है, धनी होने के कारण और कुछ भगवान के सामने उसने दे दिया, फेंक दिया, श्रद्धा की कमी है, तो भगवान उस ईमानदारी की कमाई को भी स्वीकार नहीं करेंगे। श्रद्धा की विशेषता है। श्रद्धा पूर्वक भगवान को समर्पित किया गया। एक दिन आपने कथा में सुना था, हरिवंश महाप्रभु के कृपा पात्र श्री चतुर्भुज जी महाराज के सामने चोरी के धन को और उस चोर ने अर्पण कर दिया, झटचेला बन गया और परीक्षा में पास हो गया, उसके हाथ नहीं जले। तो श्रद्धा जो है वह प्रधान है। आज स्वामी जी ने देखा कि इसकी श्रद्धा जो है, समर्पण करने में श्रद्धा है। तो उस वेश्या ने कहा कि महाराज आप कहते हो कि रंगनाथ जी के लिए मुकुट बनाओ, आपकी आज्ञा से मैं मुकुट बनवाऊंगी, लेकिन हमारे उस धन को, हमारे बनाए मुकुट को भगवान कैसे स्वीकार करेंगे? जिस धन को आप नहीं स्वीकार कर रहे हैं, ब्राह्मण लोग नहीं स्वीकार करते हैं, उसे भगवान कैसे स्वीकार करेंगे? तो स्वामी जी ने कहा कि देखो भगवान जो है वह सर्वसमर्थ है, इसलिए समर्थ होने के कारण तुम्हारे हृदय की श्रद्धा को देख करके वे स्वीकार करेंगे। और दूसरी बात, भगवान स्वीकार करेंगे इसमें मैं बीच में हूं। भगवान से कह करके, सिफारिश करके और तुम्हारे धन को मैं स्वीकार कराऊंगा, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। भगवान अवश्य स्वीकार करेंगे। ऐसा कह करके वे संत महात्मा तो ठहरे। प्रातःकाल उन्होंने कहा कि जब तक तुम्हारा मुकुट बनता है, मुकुट बनने में समय लगेगा, उतने दिनों तक हम इतस्ततः तीर्थों में, धाम में विचरण करते रहेंगे। अब तुम्हारा जब मुकुट बनकर के तैयार हो जाएगा, तब तुमको साथ लेकर के मंदिर में चलेंगे और मंदिर में वह मुकुट भगवान को अर्पण किया जाएगा। और पूरा हमको विश्वास है कि तुम्हारे मुकुट को भगवान स्वीकार करेंगे। ऐसा कर करके स्वामी जी तो वहां से चले गए दूसरे दिन। और उसने कारीगरों को बुला करके जितना कुछ धन स्वामी जी के सामने रखा था, वह मुकुट के लिए पर्याप्त नहीं था, क्योंकि मुकुट में जवाहरात लगने थे, केवल सोने का बोझा नहीं होना था। सोने के मुकुट में मूल्यवान हीरे जड़े जाने थे, इसलिए उसने अपनी लगभग सारी संपत्ति जवाहरातों को खरीदने में खर्च की। घर में ही कारीगरों को बुला करके मुकुट की नाप लेकर के मुकुट बनने लग गया। कुछ दिनों के बाद मुकुट बन करके तैयार हो गया। स्वामी जी को सूचना मिली, यह वेश्या एक थाल में मुकुट रख करके भगवान को अर्पण करने के लिए चली, और ये स्वामी जी महात्मा जिन्होंने वचन दिया था, ये भी साथ चले। ये बात छिपी नहीं रह गई, बहुत लोगों में विदित हो गई थी कि वह वेश्या अपने धन से मुकुट बना करके और भगवान को अर्पण करने के लिए जा रही है। मंदिर में पहुंचने पर कई ड्योढ़ियां हैं मंदिर की। प्रवेश किया तो कितने लोग
यही कहते थे कि अरे भाई, धन की बड़ी भारी महिमा है। देखो, धन का बाहुल्य होने के कारण, कीमती मुकुट होने के कारण, और ये संत महात्मा लोभ में आकर के, पुजारी लोग भी लोभ में आ रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं, वेश्या का मुकुट नहीं स्वीकार होगा अथवा मंदिर में वेश्या नहीं आ सकती है, ये बात नहीं कह रहे हैं। देखो, मंदिर में प्रवेश कर रही है तो कितने लोगों को वे महात्मा और पुजारी लोग लोभी दिखाई पड़ रहे थे। लोभ बस यह मुकुट को लेना चाहते हैं। बात कुछ और ही थी। उस वेश्या ने भीतर प्रवेश किया। दूसरी तीसरी ड्योढ़ी पर पहुंचते पहुंचते अब एक ही ड्योढ़ी रह गई। एक ड्योढ़ी और पार करके भगवान की चौखट पर पहुंचना था। लेकिन यही संत महात्माओं के साथ चलते चलते और एकाएक उस वेश्या के पैर रुक गए, उसका चलना बंद हो गया और खड़ी हो गई। खड़ी होने के बाद उसके हृदय के भीतर, मन के भीतर इतनी बड़ी ग्लानि, बहुत बड़ा दुख उसके भीतर हुआ। खड़ी रह गई तो स्वामी जी ने कहा कि तुम क्यों रुक गई? चलो आगे मंदिर की चौखट तक चलो और चौखट पर मुकुट जो है वह अर्पण करो। भीतर जो है वह पुजारी लोग भगवान को पहनाएंगे। चौखट तक चलो। लेकिन वह फिर भी नहीं चली। बार बार उससे पूछने लग गए तो जो बात थी वह बतानी पड़ी। उसने स्वामी जी से निवेदन किया कि महाराज, वस्तुतः आपने कृपा की, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरे पापों की ओर न देख करके आपने मुझे पवित्र करने का प्रयास किया, किंतु वस्तुतः मैं पापिनी हूं, आज हमको यह मालूम पड़ गया। और यहां आते आते ऐन समय के ऊपर और मैं रजोधर्म से युक्त हो गई हूं। स्त्री 4 दिन के लिए अपवित्र हो जाया करती है, तो इस समय मेरा शरीर सहसा एकाएक अपवित्र हो गया। इसलिए मैं आगे जाने की सामर्थ्य अब मुझको नहीं है, मैं आगे नहीं जा सकती हूं। ऐसा कहकर के वह रुक गई और उसके मन में बहुत बड़ी ग्लानि हो रही थी। वस्तुतः हृदय में जो ग्लानि होती है, यह ग्लानि सब पापों का प्रायश्चित्त है। अपने मन के, अपने पापों का स्मरण करके कोई भगवान के सामने मन में व्यथित होता है, ग्लानि करता है, उस समय उस ग्लानि में सभी पाप जो है वह धुल जाते हैं। तो आज इसके मन में ग्लानि हुई कि वस्तुतः मैं और हमारा यह धन भगवान के योग्य नहीं है। मैं भगवान के योग्य होती, भगवान, यह धन मेरा भगवान के योग्य होता, तो आज ऐन टाइम पर मेरी यह स्थिति नहीं होती। यह उसके मन में आ गया। और जब तक किसी को यह रहे कि मैं भगवान के योग्य हूं, तब तक वह भगवान के योग्य नहीं ही है। अपने को कोई पवित्र समझे, भक्त समझे, ज्ञानी समझे, तब तक वह भगवान के योग्य नहीं है। और जब सब प्रकार से दीनहीन अपने को समझे, तो इस अवस्था में, इस समय उस वेश्या के मन में बहुत बड़ी दीनता हो रही थी। ग्लानि के कारण दीनता जो है उसकी सीमा हो गई थी। और मैं किसी योग्य नहीं, भगवान के योग्य नहीं, मेरा धन भगवान के योग्य नहीं, इस निर्णय पर उसका हृदय। और इसके कारण संतों ने तो बड़ी कृपा की, स्वामी जी की कृपा हुई, इसलिए मैं अयोग्यता के कारण उसके मन में बड़ा भारी दुख हो रहा था। दुख के एक समुद्र में जो है वह डूब गई थी, खड़ी की खड़ी रह गई। तो अब उन संत महात्माओं ने, स्वामी जी ने आज्ञा दिया, ये विचार होने लग गया। भीड़ थी, कोई 1-2 आदमी वहां हो, क्योंकि मुकुट अर्पण करने का, वेश्या को मंदिर में जाने का, इसलिए मेले की भीड़ थी, बहुत लोग उपस्थित थे। कोई एकांत की, अकेले की बात नहीं थी। और तरह तरह की बातें लोग कर रहे थे।
तो स्वामी जी ने कहा कि अब तो यही उपाय है कि यह मुकुट पुजारी को दे दिया जाए और पुजारी भगवान को अर्पण कर दें और यह यहीं से वापस चली जाए। इस तरह से ये बात तय हुई। लेकिन भगवान जिसको कोई भक्त आचार्य जिसको स्वीकार कर लेते हैं, भगवान उसको बिना सोचे विचारे उसे स्वीकार करते हैं। वह चाहे जैसा हो, भगवान ने जिसको स्वीकार किया, जब कभी स्वीकार किया तो आचार्य के माध्यम से ही स्वीकार किया। तब आज स्वामी जी ने स्वीकार किया था और कहा था कि तुम्हारा मुकुट भगवान स्वीकार करेंगे, इसलिए मैं तुमको वचन देता हूं। तो भगवान ने को स्वीकार करना पड़ा। भगवान ने मन में विचार किया कि अगर मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं तो ये आचार्य महात्मा इनका कथन झूठा हो जाएगा। तो जब यह तय हुआ कि मुकुट को भीतर पुजारी जी ले जाकर के ठाकुर जी को पहना दें, इस निश्चय के बाद स्वयं ठाकुर जी, चाहे उन पुजारियों से आज तक ठाकुर बोले नहीं थे, लेकिन आज ऐसा अवसर आ गया कि ठाकुर जी को बोल करके स्पष्ट आज्ञा देनी पड़ी। ठाकुर जी ने अपने पुजारी से कहा कि जो ये बात चल रही है कि मुकुट पुजारी को दे दिया जाए, तो पुजारी नहीं, उस वेश्या से कह दो कि स्वयं वह मंदिर में आकर के मेरे समीप आकर के अपने हाथ से और हमको मुकुट पहनाओ। अब भगवान की आज्ञा, पुजारी रंगनाथ जी के मंदिर में जिन लोगों की सेवा है वे सब रामानुज संप्रदाय के हैं और इस संप्रदाय में आचार विचार की बहुत बड़ी सीमा है। बहुत बड़ा आचार विचार वहां रखा जाता है, पूजा में, भोजन में, सब जगह बहुत बड़ा आचार विचार, रामानुज संप्रदाय का आचार विचार प्रसिद्ध है। इतना अधिक आचार विचार है कि हम लोगों से मिल नहीं पाते हैं, अलग ही रहते हैं, हमसे मेल नहीं हो पाता है, इतना ऊंचा आचार विचार है। तो भगवान ने जब इस बात को कहा तो विवश होकर के पुजारी को आगे आकर के निकल करके यह कहना पड़ा कि ठाकुर जी कह रहे हैं कि पुजारी के हाथ से नहीं और स्वयं ये भक्ता जो है वह आकर के अपने हाथ से मेरे सिर पर और मुकुट को रखे, मुझे मुकुट पहनावे। पुजारी की इस बात को सुनकर के सब लोगों को यही आ रहा था कि धन जो है वह यस्यास्ति वित्तम समरः कुलीनः, भर्तृहरि ने धन की महिमा लिखी है। जिसके पास धन है वही आदमी कुलीन है, वही अच्छा वक्ता है, वही दर्शनीय है। कहां तक कहें, सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति, जितने सद्गुण हैं वे सब धन में रहते हैं। धन की बहुत बड़ी महिमा है और यह पुरुष जो है अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं है। ये बात महाभारत में भीष्म पितामह ने, द्रोणाचार्य ने, कृपाचार्य ने और शल्य ने, चार महापुरुषों ने एक ही बात कही है युधिष्ठिर से। बिल्कुल जिस समय युद्ध होने की तैयारी थी, बाण चलने वाले थे, उनको प्रणाम करने के लिए युधिष्ठिर जी गए तो चारों महापुरुषों का एक ही वाक्य था कि यह पुरुष जो है वह अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं है और इसलिए हम नपुंसक की तरह तुमसे बात कर रहे हैं। उनके कहने का अर्थ था कि इस दुर्योधन ने अपनी सेवा से, अपने सत्कार से इतना अधिक हम लोगों को धन दिया, सुविधाएं दी, जिससे हम उसकी तरफ हो गए, अर्थ के अधीन हो गए, अर्थ के दास हम बन गए। अर्थ किसी का दास नहीं है। चारों लोगों ने एक ही बात कही थी। लोग कहने लग गए कि वस्तुतः सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति, ये जो प्रसिद्ध था
आज साफ देखने के लिए मिल रहा है उस कीमती मुकुट को। और पुजारी कह रहा है कि भगवान की आज्ञा है कि ला करके भीतर पहना हो जाओ। पुजारी की बात पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था और लोग यही कह रहे थे कि लालच बहुत बुरी बला है, लालच पुजारी को हो गया, इसलिए एक तो वेश्या और उसके बाद वह अपवित्र, उसका शरीर अपवित्र शरीर हो जाता है तो 4 दिन के लिए वह छूने के योग्य नहीं रहती है, देखने के योग्य नहीं रहती है। और ऐसी स्त्री को धन के लोभ में और लोग मंदिर में घुसाना चाह रहे हैं। सब लोग धिक्कार रहे थे, सब लोगों के मन में पुजारियों के प्रति, महात्माओं के प्रति श्रद्धा नहीं रही। लेकिन अब भगवान ने कह दिया है, दूसरे लोगों के कहने से होता क्या है। भगवान कह रहे हैं, पुजारी ने आकर के कहा नहीं, भगवान कह रहे हैं कि आकर के भीतर पहना जाए। तो महात्मा ने कहा कि भाई ईश्वर जाए शीश सबही के, भगवान की आज्ञा तो सबके सिर पर है, उस आज्ञा को तो मानना ही पड़ेगा। और भगवान जो है वह सदा सर्वदा पवित्र हैं। कितना ही कोई पवित्र है, अपवित्र है, पापी है, पतित है, तो भगवान उसे स्वयं पवित्र कर सकते हैं।